बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो अब बायोडाइवर्सिटी के लफ्ज़ में आप देख लें, दो अल्फाज हैं, बायो और डाइवर्सिटी, दो अलग अलग अल्फाज हैं। ठीक है, तो बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है काइंड्स। तो अगर इसके बीच में हम एक ऑफ लगा दें तो काइंड्स ऑफ लाइफ, ठीक है जी, जितना भी हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कितने किस्म हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है जी, आप देख लें आज तक 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन उसमें 1/3 भी अभी तक कैटलॉग नहीं हुए। ठीक है, स्टडी नहीं हुए, उनको ग्रुप नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक बड़ी दुनिया है और हम इंसान इसमें आए दिन नई दरियाफ्तें करते रहते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म में फिर कुछ डिफरेंसेस होती हैं, कुछ उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस जो हैं और सिमिलरिटीज़, इनकी बेसिस पर, इसकी बुनियाद पर हम फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम ये जो कहते हैं कि हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में तकसीम किया गया है, तो ये हमने सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ही इनको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज़म, जैसे कि मिसाल के तौर पर ट्राउट मछली है, उसके भी फिन्स है, ठीक है, वो भी पानी में रहता है, इसके अलावा वो भी अंडे देता है, ट्राउट मछली जो है वो अंडे देती है। अब सैल्मन मछली ले लें तो वो भी इन्हीं खुसूसियात की हामिल है, फिन्स उसके भी हैं, वाटर में वो भी रहती है, एग्स वो भी देती है। तो इन दोनों मछलियों को फिर हमने फ़िश वाले कैटेगरी में डाला है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर हम फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये किंगडम से स्पीशी तक का जो सफ़र है, या स्पीशी से लेकर किंगडम तक का जो सफ़र है, कैसे एक ऑर्गेनिज़म किंगडम में आता है और फिर किंगडम से ऑर्डर, फाइला और इसके अलावा फैमिली, जीनस और स्पीशी में जाता है। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे और उसके साथ करेक्टरिस्टिक्स होंगी। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स की एग्जांपल लेंगे कि उसका स्पीशी लेवल क्या है, जीनस लेवल क्या है, फैमिली लेवल क्या है। ठीक है, इस तरह किंगडम उसका आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि किन किन साइंसदानों ने, किन किन बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन में काम किया है। तो ये डेट बैक करती है ग्रीक, यूनान की तरफ हमें ले जाती है, वहाँ पर जो एरिस्टोटल था, इसके अलावा थियोफ्रेटस है, तो उनका जो क्लासिफिकेशन है उस वक्त से लेकर आज तक जितना भी क्लासिफिकेशन हुआ है उसका हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में काफ़ी मज़ा आएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मदर केयर स्कूल सिस्टम बाय बिलाल अहमद हमारे चैनल का नाम है, और हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं काफ़ी गपशप अंदाज में। ठीक है, हम इसको मुश्किल अंदाज में पेश नहीं कर रहे। मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि आम आदमी भी इसको समझ सके। तो आई एम ट्राइंग न्यू वेज़। मैं कभी लेक्चर में खुद आ जाता हूँ, कभी बोर्ड से, कभी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन आई एम नॉट लूजिंग होप। मुझे लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स कमेंट्स में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाऊँ। तो काइंडली आप जो है इसको सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।